अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWR एकेडमी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट 2 फिज़िक्स से कूलम्ब लॉ के बारे में स्टडी किया था। वो हम अपना टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। तो यहाँ पर स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हैं हम वो डिस्कस करेंगे कूलम्ब लॉ से रिलेटेड। जैसा कि एक तो स्टूडेंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे उसकी लिमिटेशंस है कुछ कूलम्ब लॉ की, कि कूलम्ब लॉ कब वैलिड होगा, किन किन पॉइंट्स पर जो है वैलिड होगा। और दूसरा, हम आज इस वीडियो लेक्चर में ये भी डिस्कस करेंगे कि कूलम्ब लॉ के अंदर जो कूलम्ब फोर्स का हमने फार्मूला पढ़ा था 1/4πε0 Q1 Q2 और आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से, राइट द लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब लॉ। तो कूलम्ब लॉ की लिमिटेशन स्टूडेंट्स 3 पॉइंट्स में हम लिखेंगे। पहली लिमिटेशंस क्या होगी, दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू स्टैटिक चार्ज, यानी कि जो चार्ज हैं, आप लोगों ने चैप्टर का नेम भी पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है चैप्टर का नेम, 12th चैप्टर जो है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है चार्जेस इज एट रेस्ट, तो कूलम्ब लॉ भी स्टैटिक चार्जेस पर क्या है, एप्लीकेबल है। नंबर 2 पर, दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल एट पॉइंट चार्जेस, कि पॉइंट चार्ज होने चाहिए। कूलम्ब लॉ की स्टेटमेंट में भी ये बात की हुई है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। तो कूलम्ब लॉ वैलिड किसके लिए होगा, पॉइंट चार्ज के लिए होगा। नंबर 3 स्टूडेंट्स, जो हमारे पास लिमिटेशन है वो ये है कि चार्ज मस्ट बी फॉर इनफ सो दैट द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डोमिनेट ओवर कूलम्ब फोर्स। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, आप लोग ये सब जानते हैं कि आपने एटम के बारे में पढ़ा हुआ है, और एटम का सेंट्रल पार्ट जो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन स्टूडेंट्स वहाँ पर आप सब जानते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक एटम के न्यूक्लियस कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर जिनका ज़्यादा होता है। तो हमें तो वहाँ पर सोचना चाहिए ना कि प्रोटॉन प्रोटॉन को एक दूसरे तो रिपेल करते हैं, तो फिर एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन कैसे एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब पॉजिटिव चार्ज यानी कि सेम चार्ज जब एक दूसरे के ज़्यादा ही करीब आ जाएं, बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाएं, तो उनमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डेवलप हो जाती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, कूलम्ब लॉ की जो थर्ड लिमिटेशन है वो हमें यही कहती है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिए हैं Q1 और दूसरा हम यहाँ पर Q2 अगर हमने लिया है, तो इनके दरमियान कम से कम डिस्टेंस इतना रखना है कि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ना आए। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आ गई तो फिर कूलम्ब फोर्स वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो डोमिनेट हो जाएगी कूलम्ब फोर्स पर। इस वजह से हमने इनके दरमियान गैप रखना है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ना आए इनके दरमियान। तो ये इसकी हमारे पास लिमिटेशन थी कूलम्ब लॉ की 3। इसी तरह स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक थोड़ा सा पॉइंट भी ये लिखा है कि इफ़ वन चार्ज इज़ इन मोशन एंड अदर इज़ एट रेस्ट देन कूलम्ब लॉ इज़ वैलिड। ये भी कहा जाता है कि एक चार्ज अगर रेस्ट में और दूसरा मूव कर रहा है तब भी हम कूलम्ब लॉ को वैलिड कर लेते हैं। यहाँ पर एक मैंने वैसे पॉइंट सा बनाया है कि Q1 चार्ज था, Q2 और Q3 दो इसके करीब चार्ज रखे हैं, ये इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर ये इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये Q1 भी इन पर फोर्स लगा रहा होगा। तो हम इसकी इक्वेशन इस तरह से बना सकते हैं, F1 फर्स्ट चार्ज की फोर्स किसके इक्वल होगी, F12 पहले चार्ज पर लगने वाली फोर्स सेकंड की वजह से, F13 पहले चार्ज पर लगने वाली फोर्स थर्ड चार्ज की वजह से। इस तरह ये हम बना लेंगे। तो आगे स्टूडेंट्स हम मूव करेंगे इसी में, जो मैंने कहा था कि हम आर स्क्वायर क्यों यूज़ करते हैं कूलम्ब लॉ के अंदर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर याद रखिएगा कूलम्ब फोर्स जो है एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक जो ट्रांसफ़र होती है वो याद रखिएगा इन द फॉर्म ऑफ फील्ड ट्रांसफ़र होती है। एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक फील्ड की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। लिखा भी हो यहाँ पर, कूलम्ब फोर्स इज दैट फोर्स विच ट्रांसफ़र फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर चार्ज थ्रू अ फील्ड, फील्ड के थ्रू जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। देयरफॉर इज कॉल्ड फील्ड फोर्स, इसी वजह से हम इसे फील्ड फोर्स का नाम भी देंगे।
जैसा कि यहाँ पर स्टूडेंट देखें पॉजिटिव चार्ज रखा है, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं और वो एक 3D के अंदर सेपरेट होती हैं, फैलती है, यानी कि 3D फॉर्म के अंदर। तो ये हमने यहाँ पर एक बाउंड्री ले ली है जिसे फील्ड ऑफ फोर्स का नाम देंगे हम। इतनी इतनी इसकी रेंज है फील्ड ऑफ फोर्स की। तो यहाँ से सेंटर से लेकर बाउंड्री तक हमने डिस्टेंस जो बोल दिया स्टूडेंट्स वो r है, और ये एक सफ़ियर की फॉर्म है, 3D में सफ़ियर ही होगा। तो हम जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ सफ़ियर क्या होता है, 4πr²। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेपरेट होती हैं 3D में होती हैं और 3D के अंदर सफ़ियर होता है, यानी कि फुटबॉल की शेप का। तो स्टूडेंट्स ये सरफेस एरिया ऑफ सफ़ियर 4πr² होता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है r है, बट हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक r है, मैं इतना और डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ, यानी कि r जितना और कर देता हूँ, पॉइंट P तक ले जाता हूँ ये। तो यहाँ से लेकर अब यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, यानी इसका r था पहले, अब क्या हो गया 2r हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये देखें हम r की जगह क्या पुट कर देते हैं, 2r, इस फार्मूले के अंदर r की जगह 2r पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट जब ये पुट करेंगे तो इस एरिया को मैं a प्राइम का नाम दे दूंगा, इक्वल टू 4πr² की जगह 2r पुट कर दूंगा। यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 4r²। एक आपने 4 ये बाहर, चाहे ये वाला फोर्स चाहे ये वाला फोर्स, एक बाहर निकाल लेना है और ब्रैकेट के अंदर हमारा रह जाएगा 4πr²। ये 4πr² हम जानते हैं ऊपर एरिया के इक्वल है, तो ये एरिया लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स क्या साबित हुआ कि जो नया बनने वाला एरिया होगा या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर आप डिस्टेंस को 2 टाइम इंक्रीज करें, यानी कि r से 2r करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 4 टाइम यानी कि 4 गुना वो सेपरेट होंगी, फैलेंगी। ये इसी वजह से हमने यहाँ पर r² यूज़ किया है। कूलर फोर्स के अंदर हमने लिखा था ना 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो हमने क्या कहा था, जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज, 2 चार्ज के दरमियान स्क्वायर के। बिकॉज क्योंकि हमने यहाँ पर चेक कर लिया अभी कि डिस्टेंस जब आप 2 टाइम इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 4 टाइम्स यानी कि एरिया पर 4 टाइम्स सेपरेट करेंगी, फैलेंगी। इस वजह से हम r² यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स ये की पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट कूलर लॉ से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हम आगे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।